welcome back to another video of Blokra series district wise MCQs. So in the previous videos we already discussed few MCQs of Bilaspur's geography and few MCQs of Bilaspur's history. So this is the last video of Bilaspur district. So in this video we will discuss few more questions of a few more miscellaneous questions of Bilaspur district. So let's start with the first question. First question is, there is a fish hatchery. There is a fish hatchery set up at Deoli. देवली एक जगह है on the right bank of which stream in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. यानी कि सवाल में पूछा गया है कि एक फिश हैचरी के बारे में कहा गया है जो है देवली में. कहाँ पर है? जो देवली में लोकेटेड है. ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर. कहा गया है कि जो फिश हैचरी देवली में लोकेटेड है वो किस नदी के राइट बैंक पर है. ऑप्शन ए है गंबर खड, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है सीर खड और ऑप्शन डी है अली खड. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी. ये है अली खड की राइट बैंक पर देवली जगह जहां पर एक फिश हैचरी है. देखिए ये जो फिश हैचरी है ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? ये 1961 और 62 के दौरान एस्टेब्लिश की गई थी. और ये क्या है? ये है लार्जेस्ट फिश फार्म, फिश ब्रीडिंग फार्म. यहाँ फिश ब्रीडिंग होती है इन एशिया. यानी कि एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पर फिशेस को ब्रीड किया जाता है. यानी कि मछली प्रजनन के अंदर यहाँ मछलियों का प्रजनन किया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक टू बी सेट अप इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज द बैंक ऑफ बिलासपुर. यानी कि किस वर्ष डिस्ट्रिक्ट का पहला बैंक जो कि बैंक ऑफ बिलासपुर था वो सेट किया गया, वो एस्टेब्लिश किया गया. ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1944 और ऑप्शन डी है 1945. किस वर्ष बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई, सेटअप किया गया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बिलासपुर का पहला बैंक था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1944. ऑप्शन सी 1944 है. इस वर्ष बिलासपुर का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज is across the Satluj river and one of highest bridge in Asia for its height. यानी कि कौन सा सतलुज नदी पर वो ब्रिज है जो एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिजों में से एक है? ऑप्शन ए है गमरोला ब्रिज, ऑप्शन बी है सलापर ब्रिज, ऑप्शन सी है कंदरौर ब्रिज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कंदरौर ब्रिज. ये कंदरौर ब्रिज ही है जो कुछ समय पहले तक एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था हाइट की वजह से. मगर अब और ब्रिजेस बन चुके हैं तो ये अब सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं रहा मगर सबसे ऊंचे ब्रिजों में से एक है, सबसे ऊंचे पुलों में से एक है. इसकी ये 1959 से 64 के टाइम पीरियड में बना है और इसकी लेंथ 255 मीटर के अराउंड है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर के अराउंड है और इसकी जो हाइट है सी बेड से वो है 60 मीटर से लेकर 80 मीटर्स 60 मीटर से लेकर 80 मीटर्स के अराउंड है. और बाकी के जो दो ब्रिजेस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. गमरोला ब्रिज ये NH21 पर आता है और सलापर ब्रिज इसका टाइम पीरियड सेम है कंदरौर ब्रिज के अराउंड. ये 60 से 64 के बीच बना था और कंदरौर 59 से 64 के अराउंड इस टाइम पीरियड में बनाया गया था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच फेयर्स idea was motivated by a shortage of good breed cattle, especially bullocks. यानी कि किस मेले का आइडिया मोटिवेट था, किस मेले को मनाने का आइडिया मोटिवेटेड था किस वजह से? कि शॉर्टेज ऑफ गुड कैटल. यानी कि स्टेट में अच्छे ब्रीड के पशु नहीं है, स्पेशली बैल नहीं है. यानी कि ये मेला इसीलिए मनाया गया ताकि यहाँ पशुओं का व्यापार हो सके और स्टेट में अच्छी ब्रीड के पशु आ सके, स्पेशली बुलॉक्स. यानी कि स्पेशली बैलों की अच्छी ब्रीड नहीं थी तो बैलों की अच्छी ब्रीड आ सके. यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि मेले को मनाने का मुख्य कारण था कि शॉर्टेज ऑफ गुड कैटल स्पेशली बुलॉक्स. यानी कि अच्छे नस्ल के पशुओं की कमी और मुख्यतः बैल. तो ये मेला कौन सा था? ऑप्शन है मार्कंडा फेयर, बी है भरनेट फेयर, सी है नलवाड़ी फेयर और डी है चकराना फेयर. तो इसका जो सही उत्तर है वो है नलवाड़ी फेयर. नलवाड़ी फेयर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? W. गोल्डस्टीन के द्वारा 1889
में स्टार्ट किया गया था। ये कौन थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन? ये थे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट थे ये। इनके द्वारा ही 1889 में नलवाड़ी फेयर को शुरू किया गया था ताकि स्टेट में अच्छी ब्रीड के कैटल और स्पेशली पुलॉक्स आ सकें। इनिशियली ये मेला सांडू के मैदान में मनाया जाता था, जो गोविंद सागर लेक बनने के चलते डूब गया, और उसके बाद यह शिफ्ट कहाँ किया गया? लुहनू ग्राउंड को, जो क्रिकेट ग्राउंड भी है, लुहनू क्रिकेट ग्राउंड को शिफ्ट किया गया। और ये फेयर मोस्टली अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर had the distinction of having Naval National Cadet Corps unit which is established in, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की एक विशेषता है कि इसको मुख्यतः मिली है नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प यूनिट। यहाँ नेवल नेशन, याद रखिएगा नेवल, यहाँ पर नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प यूनिट है, जो एस्टेब्लिश कब की गई? सवाल है कि वो है तो है, मगर कब एस्टेब्लिश की गई? इसी डिस्टिंक्शन मीन्स कि इसकी विशेषता है कि बाकी जगह नहीं है, केवल यही है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प यूनिट। तो ये कब एस्टेब्लिश की गई? स्टेट में, सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी, यहाँ 62 आ गया, आप कुछ और कर लीजिएगा, इसे 65 कर लेते हैं। ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1963। 1963 मार्च में नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प यूनिट एस्टैब्लिश की गई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जो कि अपनी तरह की इकलौती है हिमाचल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल डिश अंकालूस, अब प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग तरह की हो सकती है, मे बी जो नेटिव है बिलासपुर के वो कुछ और तरह से इसे कहते हों, मगर हम अंकालूस कहेंगे। सवाल पूछा गया है स्पेशल डिश अंकालूस प्रिपेयर्ड विद राइस फ्लोर ऑन विच ओकेजन, यानी कि चावल के आटे से बनाया जाता है, मगर किस ओकेजन पे बनाया जाता है? जो अंकालूस स्पेशल डिश है ये चावल के आटे से बनाई जाती है, तो ये किस ओकेजन पे बनाई जाती है? ऑप्शन है होली, लोहड़ी, दिवाली और संक्रांति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिवाली। दिवाली पे अंकालूस डिश प्रिपेयर की जाती है राइस फ्लोर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वॉज बिलासपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश, यानी कि बिलासपुर को मर्ज कब किया गया, मिलाया कब गया हिमाचल के साथ? क्योंकि इनिशियली आपको बताया था कि इनिशियली ये पार्ट सी स्टेट था, पार्ट सी स्टेट इसे रखा गया कुछ समय के लिए, और आगे चलकर इसका विलय हो गया, इसका मर्जर हो गया हिमाचल प्रदेश के साथ। तो पूछा गया है कि कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 1 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1954। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का मर्जर किया गया, सॉरी बिलासपुर का मर्जर किया गया हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द स्वाधीन कहलूर दल, कि स्वाधीन कहलूर दल क्या था? ऑप्शन है नेम ऑफ द फोर्स ऑफ बिलासपुर रूलर, कि बिलासपुर के राजा की सेना का नाम। ऑप्शन बी है अ फोर्स सेंट बाय राजा ऑफ बिलासपुर टू हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि राजा बिलासपुर के राजा द्वारा जो टुकड़ी, जो फोर्स, जो सेना भेजी गई थी अंग्रेज़ों को 1857 की क्रांति के दौरान मदद के लिए, ये उसका नाम है। ऑप्शन सी है कि ए फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय रूलर ऑफ बिलासपुर टू सप्रेस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि एक सेना जो बिलासपुर के राजा द्वारा बनाई गई थी, सप्रेस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आज़ादी का जो आंदोलन है और जो लिबरेशन के आंदोलन थे उनको सप्रेस, उनको दबाने के लिए जो सेना बनाई गई थी उसका नाम है स्वाधीन कहलूर दल। या डी है अ यूनिट ऑफ ट्रूप्स सेंट बाय बिलासपुर रूलर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, की बिलासपुर के राजा द्वारा पहले विश्व युद्ध में भेजी गई सेना की टुकड़ी का नाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। देखिए स्वाधीन कहलूर दल एक सैन्य टुकड़ी थी जो बिलासपुर के राजा अनंत चंद द्वारा बनाई गई थी। जब बिलासपुर में आंदोलनकारी गतिविधियां तीव्र हो गई थी आज़ादी के निकट समय में, तो वहां जाकर राजा ने स्वाधीन कहलूर दल बनाया था जो इन आंदोलनकारियों को दबाए,
जो इनका दमन कर सके। तो ये है स्वाधीन कहलूर दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शशि वंश विनोद बुक वॉज रिटन बाय आनंद चंद, नरोत्तम चंद, अक्षर चंद, गणेश सिंह बैद। किसके द्वारा शशि वंश विनोद बुक लिखी गई है? आनंद चंद, नरोत्तम चंद, अक्षर चंद और गणेश चंद बैद, सॉरी गणेश सिंह बैद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश सिंह वैद द्वारा यह बुक लिखी गई 1982 में। और भी जो राइटर्स और भी जो यहाँ ऑप्शन है इनके द्वारा भी कुछ बुक्स लिखी गई है। अक्षय सिंह की बात करें तो उन्होंने बुक लिखी थी बिलासपुर की कहानी, और नरोत्तम चंद द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। और जो अनंत चंद द्वारा जो लास्ट रूलर भी थे बिलासपुर की आज़ादी तक, तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए इनके द्वारा एक और बुक भी लिखी गई थी जिसका बुक्स में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, इम्पॉर्टेंट है मे बी। ये बुक का नाम था बिलासपुर अ पीपल बिट्रेल। आई थिंक बिट्रेड था, बिट्रेल नहीं बिट्रेड था। यानी कि बिलासपुर जहाँ के, इस बुक में मोस्टली लिखा गया है कि जब बिलासपुर में भाखड़ा नांगल डैम बन रहा था तो वहाँ के लोगों को किस तरह से उसको बनाने के लिए धोखा दिया गया था, कि वो लोगों के साथ, बिलासपुर के लोगों के साथ एक धोखा हुआ था, क्योंकि बिलासपुर की बहुत ज़्यादा पोर्शन गोविंद सागर लेक के बनने से डूब गया था, तो और भी समस्या वहाँ के लोगों को आई थी। तो उस बारे में इस बुक में लिखा है, ये भी आनंद चंद की ही बुक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मे बी आप सभी को आता ही होगा। क्वेश्चन है कि शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग सिंगर ऑफ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल एंड शी वॉज बोर्न इन दमहेरी बिलासपुर इन 1925। हु इज शी? यहाँ पूछा गया है कि वो एक लीडिंग सिंगर है फोक सॉन्ग, हिमाचल प्रदेश के फोक सॉन्ग्स की, और उनका जन्म 1925 में दामहेरी बिलासपुर में हुआ। और कहा गया है कि वो कौन है। ऑप्शन ए है किंकरी देवी, ऑप्शन बी है गंभरी देवी, ऑप्शन सी है रुक्मणी देवी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो वो कौन है? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है गंभरी देवी। आप सभी लोगों ने मे बी मोस्टली ने नाम सुना होगा गंभरी देवी का, जिनके बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी है। एग्जाम्पल के लिए कि जो इनका गाना है कि खाना पीना नंद लेनी हो गंभरी है, तो इस तरह के इनके बहुत सारे फोक सॉन्ग्स है, और ये काफ़ी फेमस थी अपने फोक सॉन्ग्स के लिए। देखिए इन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, इन्हें कला सम्मान दिया गया है, कला सम्मान दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज शिमला, इनके द्वारा इन्हें कला सम्मान, हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज शिमला के द्वारा इन्हें कला सम्मान पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें संगीत नाटक अकेदमी टैगोर अवार्ड भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी टैगोर अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो मे भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इन ऑप्शंस में एक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है किंकरी देवी। देखिए किंकरी देवी भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। देखिए ये काफ़ी फेमस थी क्योंकि इनके द्वारा 1987 के अराउंड 1987 के दौरान इलीगल जो खुदाई है उसके अगेंस्ट PIL दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट शिमला, हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। और इसके विरोध में, जो इलीगल माइनिंग थी इसके विरोध में ये शिमला भी आई, 19 दिन वहाँ रही, और एंड में आकर इनके पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद इन्हें एज ए मेड वर्क किया और हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया, अकेले ही प्रदर्शन किया। तो काफ़ी उसके बाद जाकर आगे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि उसके संबंध में कुछ किया जाए, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं।
इम्पोर्टेंट अवार्ड जो था वो है झांसी की रानी, झांसी की झांसी की रानी लक्ष्मी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार 1999, 1999 में इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार भी मिला। और इन्हें 1995 में बीजिंग में जो इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस थी वहाँ भी इन्हें इनवाइट किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें हिलेरी क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनकी वाइफ हिलेरी क्लिंटन ने बुलाया था एक इनॉग्रेशन में, जहाँ इनके साथ जो लैंप है उसे लाइट किया गया था, यानी कि दिए को जलाया था इनके साथ ही इनॉग्रेशन के इवेंट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था किंकरी देवी से रिलेटेड, इनके बारे में पढ़िएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गंभरी देवी का नाम आता है फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल में। तो ये थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज से रिलेटेड लास्ट वीडियो, जिसमें हमने मिसलीनियस क्वेश्चंस ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे चलेंगे।